बेहतर है उनके लिए कि पैदल चले जा रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है और मैं समझता हूं ऐसी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये देश की जनता की जो निजी जानकारियां हैं उनको हासिल करने का एक नया ड्रामा है, नई नौटंकी है। ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत देश की जनता पर निगरानी रखने और उसकी तमाम जानकारियां, जो निजी जानकारियां हैं, जो उसके मोबाइल फोन्स में हैं या जो उसके माध्यम से उस पर निगरानी रखने के लिए वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किस किस से मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें हासिल करने का ये ऐप है। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी, ये समझते हैं कि यह देश उनकी जागीर है और वो जैसे चाहेंगे वैसे यहां करेंगे। जो उनके मन में आएगा वो करेंगे और लोग मानेंगे और वो लोगों को गुलाम समझते। देश की जो जनता है, भारत की जो जनता है, उस भारत की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी गुलाम समझते हैं और अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनके बंधुआ मजदूर हो सब लोग। माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये देश, ये भारतवर्ष जितना आपका है उतना ही इस देश का जो प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक नागरिक का भी उतना ही है। ये उतना ही उसका हक इस देश में हर चीज पर है जितना आपका है। और आप इस देश के सेवक हैं। आप कहते नहीं ना प्रधान सेवक, अपने आप को चौकीदार भी बताते हैं आप, तो आप इस देश के सेवक हैं और सेवा जिम्मेदारी से निभाइए। आपने पिछले 6 साल में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, इस देश की जनता को मूर्ख बनाया, धोखा दिया है और आपका जो हिंदू एजेंडा है, आरएस का जो हिंदू एजेंडा है, आप उसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसे करना बंद कीजिए। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार इस बात को बता सकेगी आपने किस कानून के तहत इस आरोग्य सेतु ऐप को बनाया है और आप किस कानून के तहत इस आरोग्य सेतु ऐप को पूरे देश की जनता से अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं? किस कानून के तहत? ये निजता का अधिकार है। हर कोई जानता है, जो एक्सपर्ट हैं, इस टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं, साइबर के जो एक्सपर्ट हैं, उन सबका कहना यह है कि ये कोरोना के लिए नहीं, ये लोगों की निजी जानकारियां हासिल करने और उनको सर्वेलेंस करने, उनकी निगरानी रखने वाला ऐप है। और इसमें बू आ रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपकी उस एक नीति की, जो नीति आपने इस कोरोना से पहले जो आंदोलन चल रहा था, CAA, NPR और NRC का, जो NRC का आपका पूरा एजेंडा है, उसके लिए जो हिंदू राष्ट्र का जो आपका एजेंडा और सपना है, उसके लिए जो आपने सब कुछ जानना चाहते थे आप, जिसके लिए आपने उसमें NPR में फॉर्म जो बनाया था, उसमें 21 सूचनाएं आपने जो मांगी थी, जो लोगों की निजी इंफॉर्मेशन थी, अब आप उसके लिए ये इसी के माध्यम से आप मांग रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से वो NPR की इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं। बिल्कुल साफ है, आप कहें या ना कहें, लेकिन हकीकत यही है कि आप इसके माध्यम से NPR के लिए, जिसे आप NRC के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अन्यथा इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने की आपको जरूरत क्या है? आपको ध्यान नहीं है क्या कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक जजमेंट दिया है, बड़ा डिटेल में, हजारों पेज का जजमेंट है, पुत्तुस्वामी वाला जजमेंट। पुत्तुस्वामी वाले जजमेंट में निजता के अधिकार के विषय में बहुत डिटेल में कहा है और निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट में माना है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो आप फंडामेंटल राइट की जो छीनने की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट को के अधिकार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या संविधान में आपको यह अधिकार है? नहीं। क्या किसी कानून में आपको अधिकार है? नहीं। क्या संसद ने इस बात की जो है आपको, सरकार को जो इजाजत दी है? नहीं। क्या संसद ने कोई एक्ट पास किया इसके ऊपर? नहीं। क्या इसके विषय में सरकार कोई अध्यादेश लाई है? नहीं। कोई ऑर्डिनेंस लाई है? नहीं। किस कानून के तहत आप ये अपना आरोग्य ऐप बना के और सारे लोगों से, देश की पूरी जनता से इसको आप डाउनलोड करने की बात करें? किस अधिकार से आप अनिवार्य बना रहे हैं? किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी, ये सिर्फ डराने की है। इसका कोरोना का डर फैला के इस ऐप के माध्यम से डराने की कोशिश है और जबरदस्ती डाउनलोड कराने की जरूरत है।
किसी स्कूल की हिम्मत नहीं है, कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं कह सकता कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें। किसी को भी इस ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो इससे आगे कहूंगा कि ये जो डराने की मेट्रो में नहीं चल पाएंगे इसकी वजह से, या स्कूलों से बच्चों को निकाल दिया जाएगा। एक भी बच्चे को कोई भी निकाल के तो देखे, कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इस ऐप के डाउनलोड न करने के लिए कहीं नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अगर इससे बीमारी का पता लगता तो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, तुम तो टेक्नोलॉजी में कुछ हो ही नहीं। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कितने ही देश हैं जो विकसित देश हैं, जो इतने जबरदस्त हैं, वो सारे के सारे देश इस ऐप को डाउनलोड कर लेते ना, इस ऐप से ही रोक लेते। लेकिन रुका तो नहीं ना। क्या ऐप से बीमारी रुकती है क्या? तुमने पूरे ये आज 42-43वां दिन हो गया, तुमने लॉकडाउन कर रखा है, और तुमने देखी अपनी हालत कि जिस दिन तुमने 24 तारीख को लॉकडाउन किया 500 मरीज थे, और आज की तारीख में अकेले जो पिछले 24 घंटे में 3,990, एक दिन में 24 घंटे में 3,990 केस हुए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। जैसे जैसे टेस्टिंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही ये विस्फोटक स्थिति आती जा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपने ये लॉकडाउन बढ़ाया है 2 हफ्ते के लिए 17 तारीख तक, निश्चित रूप से इस लॉकडाउन को आप अगले 2 हफ्ते के लिए बढ़ाओगे। 31 मई तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जो आपकी करतूतें हैं, जो आपका ढंग नजर आ रहा। क्योंकि जो इस बीमारी को कैसे खत्म किया जाए वो आपकी समझ के बाहर है। जो डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को, पुलिस वालों को, सफाई कर्मचारियों को, जो इस कोरोना से जो सीधे सीधे लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, फ्रंट पे हैं, उनको जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट देनी चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। सो उनकी जगह बाकी आप नौटंकी कर रहे हैं। कभी आप फूल बरसाते हैं, आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके असम तक आप फ्लाई पास करते हैं। ये सब नौटंकी बंद करो और ध्यान से इसको कैसे खत्म किया जाए। इनकी कथनी और करनी का अंतर सामने आ गया। इन्होंने जो झूठ बोला है, जो बात कही वही उसका उलट किया, जो बात कही उसका उलट किया और झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। आज फिर ये आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से गुमराह करना चाहते हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, जब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सवालों का जवाब नहीं दे दें और जब तक पूरी तरह से साइबर सिक्योरिटी कंफर्म ना हो जाए, हमारा डाटा कहीं भी किसी हालत में गलत हाथों में ना चला जाए, लीक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। और बल्कि मैं इससे आगे कहूंगा कि चाहे जो कर रहे सरकार, इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं करना चाहिए, अंधभक्तों को छोड़कर। एक चीज और, ये जो ऐप है इसकी आउटसोर्सिंग की गई, यानी कि ये प्राइवेट हाथों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ये प्राइवेट कंपनी है जो इसको ऑपरेट कर रही है, यानी हमारा जो डाटा है वो प्राइवेट हाथों में। इस देश में इतने बेईमान लोग हैं और सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं प्राइवेट, चाहे बिजनेसमैन हो, कुछ हो, उनकी बेईमानी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। लाखों करोड़ रुपए इस देश के हजम कर गए, हर जगह हर पल बेईमानी है। और ये हमारा जो सारा आंकड़ा लेके, सारा डाटा लेके उसको किसी और को नहीं बेच देंगे, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना। 68,660 करोड़ रुपए जो 50 टॉप के जो लुटेरे हैं, जो विदेशों में बैठे, जिनके माफ किए हैं, जिनमें वो सारे हैं नीरव मोदी और मेहुल चौकसी वगैरह, वो सारे, और जो माल्य वगैरह और बाबा रामदेव वगैरह, इन सारे के सारे जो हैं, उन सबके जो पैसे